आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम क्या होते हैं। यूनिवर्सल सेट, ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए अगर कुछ सेट्स हो ए बी सी और कोई सेट जो इनका सुपर सेट हो, कोई सेट जो इन सभी का क्या हो, सुपर सेट हो, तो क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इफ मान लेते हैं ना, कैपिटल ए बी एंड सी डी आर सेट मान लीजिए कि ए बी सी अगर जो है ए बी सी डी इस तरह से 4 सेट हों, 6 सेट हों, 10 सेट हों, एंड कोई भी सेट मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, कोई सेट ए मान लेते हैं, सेट यू, कोई भी एक सेट मान लेते हैं। जैसे वैसे जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से या ओमेगा से, तो हम मान लेते हैं सेट यू इज सुपर सेट। ठीक, इन्हीं सब का जो है क्या हो, सुपर सेट ऑफ सेट्स ए बी सी डी and D, then U is called या फिर known as यूनिवर्सल सेट। ओके, ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट जो है इसको हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, या S से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ओमेगा से। ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको जो है U, S, ओमेगा, ठीक है, इन सब से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए कि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता। ठीक, यूनिवर्सल सेट जो है ये यूनिक नहीं होता कि यूनिवर्सल सेट एक ही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक नहीं होता ये, मतलब एक किसी इन सभी सेट्स के लिए, जैसे यू क्या है, इन सभी सेट्स के लिए क्या है, यू यूनिवर्सल सेट है, तो यू के स्थान पे और कोई भी हो सकता है जो इन सभी के स्थान, इनके सब के लिए क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो जाए। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे हम तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कुछ सेट्स हैं। ठीक, मान लेते हैं जैसे कि दिया गया हो ए बी सी। ठीक, मान लीजिए दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हो, मान लेते हैं कि ए बी सी दिया है इस तरह से, 1 2 3 दिया है, फिर से ए इज इक्वल टू 1 2 3, मान लीजिए बी भी दिया हुआ है, 2 4 6। ठीक, मान लीजिए यू दिया हुआ है इस तरह दिया हो, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यू है ए का सुपर सेट है। यू जो है
बी का सुपर सेट है। तो यहाँ पे यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया ए और बी के लिए। यू क्या हो गया, ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, अब देखिए यू के स्थान पे हो सकता था कि यू के स्थान पे मान लीजिए यस होता जो कि लिख दिया जाता सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहाँ भी ये सब के सब ए भी नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये सभी जो है नेचुरल नंबर्स के जो सेट होता है उसी के सबसेट हैं, मतलब नेचुरल नंबर का सेट इन सब के लिए सुपर सेट। तो यहाँ पे जो ए नंबर आ रहा है यस, जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो क्या हो गया, इन दोनों के लिए सुपर सेट। तो यहाँ पे यस भी इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट आप यहाँ पे ए भी देख चुके हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। ठीक, मतलब यूनिक नहीं होता। ठीक, अब हम जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक, तो देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ क्लोज्ड फिगर का यूज करते हैं, जैसे ट्रायंगल का या फिर कहीं कहीं पे सर्किल का, क्लोज्ड सर्किल का। ठीक, या स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। इस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज्ड फिगर का यूज करते हैं। अब देखिए जो पॉइंट्स इंक्लूड फिगर्स के अंदर होते हैं, जो पॉइंट्स इंक्लूड फिगर्स के अंदर होते हैं वो होते हैं इनके मेंबर्स। ठीक, जो इनके अंदर होंगे वो मेंबर होंगे, और जो इनके बाहर होंगे वो क्या होंगे, इनके मेंबर नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरह से अब रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका है इसको बेन ने दिया था। ठीक, मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने ही इसके बारे में काम किया, और उन्हीं के नाम पे जो जॉन बेन थे उन्हीं के नाम पे इसको जो यूज करते हैं फिगर वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक, जिस फिगर का हम यूज करते हैं, जैसे ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं या सर्किल का यूज कर रहे हैं, तो इस डायग्राम को वेन डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसको जॉन बेन ने जो है इस पे काम किया और उन्होंने ही इसके बारे में ज़्यादा हम लोगों को बताया है। ठीक, अब देखिए, अच्छा इसको वेन डायग्राम बोलते हैं या फिर वेन यूलर डायग्राम बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इसके बारे में इन दोनों ने ही बताया हुआ था। ठीक, अब मान लीजिए कि ठीक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेट है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ए से ए इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 2 3, तो इसको हम वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द सेट ए। ठीक, दिस इज द सेट ए। ठीक, अब इसके मेंबर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 है, 1 2 एंड 3। ठीक, तो इसके जो मेंबर्स हैं तो इसको हम वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, 1 2 3। ठीक, ये सेट क्या है, सेट ए है ये। ठीक है, ये सेट ए है, दिस इज द सेट ए। ओके, दिस इज द सेट ए। ठीक है, यहाँ पे सेट ए है, ये सेट ए है। ठीक है, और या फिर इसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, एक सर्किल बना देते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट ए। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे जो ए डायग्राम बन रहा है ना, जो ए डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं हम, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो एक सब क्या है, वेन डायग्राम या फिर वेन आयलर डायग्राम। आगे देखिए थोड़ा सा, अगर दो सेट मान लीजिए इस प्रकार से दिए गए हों, ए इक्वल टू दिया गया है मान लीजिए 1 2 3। ठीक, 1 2 3 4 भी दिया गया है। ठीक, मान लीजिए दूसरा सेट दिया है बी, और बी में मान लीजिए है आपका 2 4 है। ठीक है, बी में दो मेंबर हैं 2 एंड 4। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम से हम दो सर्किल्स का यूज करेंगे। ठीक, दो सर्किल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है।
ठीक है। अब देखिए ए में 1 2 3 4 है, बी में 2 4 है, तो ध्यान दीजिए 2 4 जो है दोनों में है, तो ए में भी है 2, बी में भी, तो 2 4 दोनों में है, ठीक। बाकी 1 2 1 3 जो है सिर्फ और सिर्फ ए में है, 1 3 हो गया। अच्छा, मान लीजिए बी में यहीं पे एक मेंबर होता और मान लीजिए कोई एक मेंबर और होता, मान लीजिए 6 होता, ठीक है। मान लीजिए मेंबर एक और होता है 6 होता, ठीक है। 2 4 के साथ में मान लीजिए यहाँ पे 6 भी होता है, तो क्योंकि 6 ए में नहीं है तो यहाँ पे 6 यहाँ पे लिख दिया जाता, ठीक। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे कि जब सेट ऑपरेशन ऑन सेट पे तो बताएंगे कि ये जो है क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट है, मतलब जो दोनों में है, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया हो, दो सेट्स दिए गए हों, दोनों में कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, ठीक है। मान लीजिए दो सेट दिए गए हैं, ए इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 1 2 और बी इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 3 4, ठीक है। बी इक्वल टू मान लीजिए दिया गया हो 3 और 4, ठीक। तो देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये डिसजॉइंट सेट्स, और इसमें जो है कुछ भी कॉमन नहीं, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, ठीक है। दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस तरह से इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो यहाँ पे वेन डायग्राम और यूनिवर्सल सेट ख़त्म होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम और यूनिवर्सल सेट पे, उसके बाद जो है एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे और फिर ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे, ठीक है।